नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं जो कि 40,000 करदाताओं से जुड़ी हुई है। अगर आपने भी पिछले 2 वर्षों में टैक्स डिडक्शन क्लेम की है, कोई भी टीडीएस शो किया है, उसका आपने यहाँ फंड क्लेम किया है या फिर कोई भी डिडक्शन शो की है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज ही इस बारे में न्यूज़ अखबार में भी आई हुई है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब सीबीडीटी है, इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है टैक्स डिडक्शन क्लेम्स को, जो कि 40,000 टैक्स पेयर्स ने 2 फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से 2022-23 और 23-24 इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने भी टैक्स की डिडक्शन शो की है, ऐसे 40,000 टैक्स पेयर्स हैं। तो यहाँ पर जो सीबीडीटी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने काफ़ी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है। उन्होंने ये स्ट्रेटजी किस लिए बनाई है? आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों को जो टीडीएस में कुछ इनकन्सिस्टेंसी शो कर रहे हैं, मतलब टीडीएस उनका बन किसी और इनकम का रहा है बट रिटर्न में कोई और इनकम दिखा दी, रिफंड क्लेम कर लिया डिडक्शन ज़्यादा दिखाकर। तो इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी है, इसके लिए इन्होंने 16 स्टेज का एक पूरा एक्शन प्लान बनाया है, ताकि जो भी ये डिस्क्रिपेंसीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इनको जांच की जा सके कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहे हैं टैक्स पेयर्स। तो अगर कोई भी गलती यहाँ पर मिलती है किसी के भी क्लेम में, तो उस केस में यहाँ पर टैक्स पेयर को नोटिस भेजा जाएगा। और सीबीडीटी की जो डाटा एनालिटिक्स की यूनिट है, इन्होंने ऑलरेडी एक जो लिस्ट है वो कंपाइल कर ली है। उनके क्लेम्स में जिन्होंने भी टीडीएस क्लेम किया है, डिडक्शन क्लेम की है, उनमें फर्दर स्क्रूटनी की ज़रूरत है, मतलब चेकिंग की ज़रूरत है। उनकी लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है, अथॉरिटी उनको नोटिस भेजने वाली है या कुछ के पास जा चुके हैं, और उनको एक चांस मिलेगा कि या तो अपनी मिस्टेक को ठीक कर लें, या अगर उनके हिसाब से कोई गलती नहीं है तो उसकी डिटेल जो है वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करें। तो मेन जो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि आपकी रिटर्न जो है उसमें कुछ कमियां हैं या फिर कहीं ना कुछ गड़बड़ है, वो कैसे आइडेंटिफाई की जा रही है, ताकि आप उन बातों पे ध्यान दो जब आप अपनी रिटर्न भरो। पहली बात, अगर आप किसी भी टैक्स के रूल्स को बार बार तोड़े जा रहे हैं, एक फिक्स रूल है और उस फिक्स रूल को आपने गलती से तोड़ दिया, तो आप पे नोटिस आएगा ही आएगा। तो आपको रिटर्न भरते हुए अच्छे से ध्यान रखना है कि आप हर एक चीज़ को सही तरीके से भरें। अगर आप अपनी जो डिडक्शन की डिटेल है वो बार बार चेंज कर रहे हैं, मतलब आपने पहले रिटर्न भरी ओरिजिनल रिटर्न, फिर उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज़ किया, ऐसे अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर रहे हैं तो भी उनका आप पर ध्यान जा सकता है। या फिर आप अपने बिजनेस की आईटीआर भरते हैं, उस पर ऑडिट अप्लाई होती है और आप जो है अपनी नील रिटर्न दिखा रहे हैं काफ़ी टाइम से, या फिर लॉस दिखा रहे हैं उसके अंदर, तो भी उनका ध्यान जा सकता है। तो यहाँ पर एआई का यूज़ कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पीडली जो है यहाँ पर ये डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट कर रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि अब ये पुराने टाइम की तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे छोटी छोटी गलतियों को ढूंढेगा। अब एआई का यूज़ करके डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें सिर्फ डिस्क्रिपेंसी का रीज़न लिखना है, और उसके बेस पर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा कि किन किन टैक्स पेयर्स ने वो मिस्टेक की है। तो अगर आपने टैक्स की डिडक्शन क्लेम की है तो उस केस में आपको कुछ स्टेप्स पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप, आप अपने जो भी टैक्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको एक बार डबल चेक कर लीजिए। जो भी आपने रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स में भरी है, कहीं पर भी आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, उन्हें अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और प्लस आप चेक कर लीजिए जितने भी आपने डिडक्शन या फिर टैक्स की जो भी आपने क्लेम की है रिफंड, तो वो आपके लिए सही है या नहीं है, या फिर आपने जो भी शो की है इनकम वो सही है या नहीं है। और प्रॉपर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तो उनको आप अपने पास कलेक्ट करके रखिए। और अगर मान लीजिए आपको नोटिस रिसीव हो भी जाता है तो उसका अच्छे से जवाब दीजिए, टाइमली जवाब दीजिए। जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा उनके मन में डाउट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी नोटिस में लिखा हुआ है, आप प्रॉपर्ली सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाइए। और अगर आपको लगता है आपका जो केस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है हमारी भी मदद ले सकते हैं, किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा आपके लिए उसको रिजॉल्व करना। तो सरकार की जो ये कार्रवाई है वो टैक्स चोरी को रोकने और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए है, ताकि जो टैक्स पेयर्स है वो प्रॉपर्ली अपनी रिटर्न फाइल करें। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जो भी कलीग्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी यहाँ पर हेल्प मिले इस वीडियो से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमारे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।